जी जी पेपर लीक हुआ नहीं, ये पेपर लीक करवाया गया है सरकार के द्वारा। कुछ कमियां है ना, मान लीजिए बेरोजगारी है, सब लोग परेशान है, यंग ब्लड सब। ये देश जो है संविधान से चलता है जी। और ये लोग संविधान को कुचलने का प्रयास, ये सरकार ऐसा धर्म के आधार पर भेदभाव क्यों करती है, जाति के आधार पर भेदभाव क्यों करती है। दूना कहाँ हुआ है, 10 साल इनकी सरकार हो गई। हाँ। हम लोग गन्ने का खेती करते हैं। अच्छा, 10 साल में मात्र इन्होंने 20 रुपया बढ़ाया है। 10 साल में 20 रुपया, 20 रुपया 2 रुपया सलीना, तो कहाँ दूना हो पाएगी सर। अरे बाप, कि बदलाव करने पर ही विकास होता है। बदलाव पे ही विकास होता है। अरे वाह, क्यों भाजपा से उब गया है क्या मन? एकदम पूरा हो गया। पूरा उब गया है। ये मोदी जी को पीएम बनाना चाहते हैं। मोदी जी को का रोजगार मतलब बढ़िया से चल रहा है ना? हमारा रोजगार नहीं चल रहा है, विकास नहीं हो रहा है। तो नमस्कार, अजय साहनी स्टार हूं जीआर खबर पे। इस समय मैं रुद्रपुर विधानसभा में हूं दोस्तों। इस समय 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है और इसके तहत मैं जैसा कि आप लोगों को बताया था कि जगह जगह जाना हो रहा है, गाँव की यात्रा हो रही है और जब तक वोटिंग नहीं हो जाएगा 1 जून तक, तब तक जो है लोगों से राय परामर्श करते रहेंगे हम। इस समय हमें कुछ लोग मिले यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम शत्रुघ्न यादव। अच्छा शत्रुघ्न जी, ये बताइए कि इस बार जो 2024 का चुनाव आया है, इसमें कौन शासन सत्ता में आ रहा है? देखिए, शासन सत्ता का जहाँ तक सवाल है, आना ना आना वो अलग अपनी जगह पे विषय है जी, लेकिन यहाँ किसान, नौजवान, बेरोजगार, इन मुद्दों पे पब्लिक खुद चुनाव लड़ रही है जी। यहाँ अच्छा। प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहा है। अच्छा, पब्लिक, यानी आपका कहना ये है कि वर्तमान में जो सरकार है, केंद्र में चाहे राज्य सरकार, जी। वो दोनों सही काम नहीं कर रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, जैसे कोई उनका एक ठो कमी बताइए। कमी तो यहाँ बेरोजगारी है, सबसे प्रमुख कमी। 2 करोड़ रोजगार देना था हर साल कहा गया था, वो फेल हो गया फेल उसमें हो गया। सरकार। नहीं, अच्छा। कहीं तो ये नहीं, और नहीं तो पेपर लीक का जहाँ तक मामला, जितनी परीक्षाएं यूपी में हुई सारे पेपर लीक कर गए। जी जी, पेपर लीक हुआ नहीं, ये पेपर लीक करवाया गया है सरकार के द्वारा। यानी आपका कहना है कि यानी देना नहीं था रोजगार, तो पेपर लीक एक बहाना बना दिया बना दिया गया। अच्छा, हाँ। अभी गठबंधन सरकार अगर आती है तो आपके नज़र में, आपके हिसाब से कौन प्रधानमंत्री लायक चेहरा है? देखिए, हम तो, हमारे व्यक्तिगत अगर मेरा बात है तो मैं तो राहुल गांधी को पसंद करता हूँ। राहुल गांधी को? राहुल गांधी को पहले से काफी बदलाव भी आया है राहुल में, बहुत बदलाव आया है। लोग जो है उसको पप्पू बनाने के चक्कर में खुद पप्पू बन गए। ये जानबूझ के एकदम स्टंट के तहत बना रहे थे लोग, ऐसा लग रहा है हाँ, ना? हाँ, अच्छा, हाँ। लेकिन काफी निखार आ गया है, बहुत निखार आया है। हाँ, और इस बार तो खैर अखिलेश यादव और उनकी जोड़ी बड़ी शानदार, कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी की तरह लग रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हाँ, हाँ। और जो मुद्दे उन्होंने उठाया, मुद्दे से भटकाना तो ये लोग बहुत कुछ चाहे, जी जी जी, लेकिन वो अपने मुद्दे पे बने रहे। सबसे बड़ी बात यही है। देखिए, बहुत बड़ी बात कहा शत्रुघ्न जी ने। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पे चूंकि मैं रास्ते पे खड़ा हूँ, कई लोगों को रोक के बात करेंगे। ये कहीं जा रहे थे तो मैं सोचा इनसे बात कर लूँ। यहाँ पे कुछ और लोग हैं। क्या नाम है साहब आपका? दयाशंकर सिंह। दयाशंकर जी, कहाँ से हैं आप? घर आपका? यहीं भृगुसरी गाँव। अच्छा, ये बताइए कि इस बार जो सरकार आ रही है, किसकी आ रही है? योगी जी, मोदी जी, अखिलेश, राहुल, कौन? अब देखिए, सरकार तो भाई भाजपा की ही बनेगी। भाजपा की बनेगी? अच्छा, कैसे, काहे? भाई उनका रहेगा ना, जनाधार ज्यादा है। लहर चल रहा है का? सरकार काम कौन, मतलब जैसे बेहतर की है अभी सरकार की है भाजपा की, लेकिन कुछ कमियां है ना, मान लीजिए बेरोजगारी है, सब लोग परेशान है, यंग ब्लड सब। महंगाई नहीं समस्या है? महंगाई भी समस्या है। हाँ। उसके बाद से और भी चीज़ें हैं, उस पर ध्यान नहीं ढंग से दे रही है। अपने तो दे रही है, लेकिन यहाँ भी नीचे जो है कार्यकर्ता लोग सब उसको डिस्टर्ब कर दे रहे हैं। आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। हाँ। किसानों की समस्या एक बहुत बड़ी जो है देश में आई। हाँ। मतलब किसान इतने ज़्यादा बड़े 1 साल तक आंदोलन करते रहे। हाँ। ये बात अलग है कि जैसे आपको उत्तर प्रदेश के आप हैं तो हो सकता है आपको ज़्यादा असर न पड़ा हो, हरियाणा पंजाब के किसान थे वो लोग। लेकिन इसमें तो वही हाल हो गया ना कि आज उसकी बारी थी, कल हो सकती है हमारी बारी होना ही है। ट्रेन में जैसे बैठा होता है आदमी, एक एक करके सबको लूट लेते हैं लोग। तो कहीं उन किसानों के ऊपर जो गाज गिरा सरकार का, वो ठीक था देखने में आपके? नहीं, ठीक कहा था, बहुत बेठीक था। वो लोग अपना हक मांग रहे थे ना। किसान के ऊपर किसी का सही पूछिए तो ध्यान ही नहीं। जी। दिल्ली में जो किसान अपनी मांगों को लेके, इनकी गलत नीतियों और गलत कानून जो बनाया था इन्होंने, आखिर अगर गलत नहीं था तो प्रधानमंत्री ने माफी क्यों मांगा? हाँ, ये बात बड़ी अगर गलत नहीं था तो प्रधानमंत्री ने यू टर्न क्यों लिया और माफी क्यों मांगा? लेकिन 700 किसान जो शहीद हुए, क्या उसकी भरपाई नरेंद्र मोदी जी कर पाएंगे?
700 किसानों की भरपाई नरेंद्र मोदी जी नहीं कर पाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। अब आप लोग ये जानिए, इस समय मदरसा में आप लोगों को पता होगा कि जो शिक्षक हैं, जैसे मदरसा को मतलब मॉडर्न बनाने के लिए कुछ शिक्षकों की भर्ती की गई थी 2016 में, 2009 से ही चला आ रहा है, 93 से ही वो पीवी नरसिम्हा राव के समय की चीज़ें हैं। और 2017 के बाद उनको पगारिये नहीं मिल रहा है। वो लोग कोई सिलाई कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, सब्जी बेच रहा है। देखिए, ये देश जो है संविधान से चलता है और ये लोग संविधान को कुचलने का प्रयास इन्हीं चीजों के तहत ये लोग करने का काम, चूंकि संविधान में सारे धर्मों का बराबर का सम्मान है, सारे धर्मों का। ये नहीं है कि बिल्कुल अलग है, धर्मनिरपेक्ष है हमारा संविधान, हमारा देश। हाँ, धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्मों को सभी धर्मों का बराबर सम्मान है। तो हम ये सरकार ऐसा धर्म के आधार पर भेदभाव क्यों करती है, जाति के आधार पर भेदभाव क्यों करती है? चलिए, यहाँ पे एक और भैया हैं, क्या नाम है आपका भैया? गुरुदयाल निषाद। अच्छा, आप जो है एक किसान हैं, गृहस्थ हैं, तो क्या कहेंगे ये सरकार जो वर्तमान में अभी केंद्र में है, चाहे अपने राज्य में है योगी जी की, तो ये लोग किसानों के हित में कितना काम कर रहा है? किसानों के हित में काम ठीक है, लेकिन उतना बढ़िया नहीं है जितना चाहिए। लोन वगैरह जैसे किसानों को आसानी से मिल रहा है? लोन तो दे देते हैं, लोन मिल रहा है। तो खाली लोन मिल रहा है या फिर जैसे होता है ना कि किसानों की आय दूना हो जाए, इसकी गारंटी दिए थे, दूना हुई? नहीं सर, ये दूना कहाँ हुआ है। 10 साल इनकी सरकार हो गई। हम लोग गन्ने का खेती करते हैं। अच्छा। 10 साल में मात्र इन्होंने 20 रुपया बढ़ाया है। 10 साल में 20 रुपया, 2 रुपया सलीना, तो कहाँ दूना हो पाएगी सर? अरे बाप रे, हम लोग तो बहुत माइनस में जा रहे हैं, किसान तबाह है। हाँ, कि नज़दीक में चीनी मिल जैसे हैं, चीनी मिलों का मतलब चलाया, जहाँ हम लोग का रीढ़ है गन्ना, गन्ना का बुआई बंद हो गया जी। हाँ, चीनी मिल है बैतालपुर, देवरिया, गौरी बाजार, भटनी, इस पर ध्यान देना चाहिए। इनको अपने तहत लेकर के उसको करना चाहिए। और क्या है, ये हालत है। एक समय था कि यह इलाका जो है गन्ना से पटा पड़ा हुआ था। पंजाब कहा जाता है। ये गन्ना कहीं आपको बहुत कम धान और गेहूं की खेती मिलती थी, बाकी खेती गन्ने पे निर्भर ये यहाँ के किसान रहा करते। लेकिन आज अगर नजर उठा के देखेंगे तो कहीं आपको गन्ना यदा कदा मिलेगा, यानी उसकी उपेक्षा कर दी गई, पूरी तरह से प्रोत्साहित नहीं किया गया किसानों को, जो चाहिए फैसिलिटी नहीं मिल पाई। यही वजह रहा कि लोग सर अभी भी इस साल का किसान 1 साल में गन्ना तैयार करता है। और 1 साल लग जाता है उसको पैसा लेने में। तो सरकार क्या कर रही है? सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। किसान कैसे जिएगा, किस तरह से अपना जीवन यापन कर सकता है? और भी कुछ लोग हैं जो राहगीर हैं, हो सकता है कहीं और से हो। आइए इधर आइए। कहाँ से हैं आप? बनियानी से। बनियानी से। अच्छा, इस बार किसकी सरकार आ रही है? बताइए आपको जो अंदाजा लग रहा हो। हम तो जो अपना विचार है कांग्रेस सरकार की। कांग्रेस सरकार, क्या बात है। क्यों? राहुल गांधी सही काम कर रहे हैं क्या? मतलब बढ़िया नेता लग रहे हैं? कुछ अपना सोच ऐसा है जी कि बदलाव करने पर ही विकास होता है। बदलाव पे ही विकास होता है। यानी जो सरकार 10 साल से, विगत 10 वर्षों से केंद्र में है, वो सही मतलब एक तरह से अब बदलने का वक्त आ गया है, ऐसा लग रहा है। शुरुआत में लगा कि बढ़िया काम करेंगे मोदी जी, बहुत ज़्यादा मतलब, लेकिन जो उम्मीदें थी जनता की वो पूरी नहीं हो पाई। अच्छा, इसीलिए तो मान लीजिए कि पब्लिक अब चाह रही है कि बदलाव हो, इस बार चाह रही है। तो बदलाव के बाद गठबंधन सरकार आएगी तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो लग रहा है देश को एक नया जो है चेहरा मिल जाएगा, नया काम होगा, ऐसा अनुभव है। अच्छा, कि क्या मिजाज है? क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। संदीप भाई, कौन इस बार जीत रहा है आपके इस क्षेत्र से? कौन है यहाँ पे प्रत्याशी लोग? जैसे कमलेश पासवान हैं, सदल प्रसाद जी हैं, तो गठबंधन प्रत्याशी हैं सदल प्रसाद, कमलेश पासवान चौथी बार बनेंगे अगर जीत गए तो। कौन बेहतर लग रहा है आपको? सदल प्रसाद। गठबंधन प्रत्याशी। यानी इस बार बदलाव का बड़ा मूड बन गया है क्या लोगों का? अरे वाह, क्यों? भाजपा से उब गया है क्या? एकदम पूरा उब गया है। बताइए। तो इस बार यानी कि आप लोग सदल को जो है जिताना चाहते हैं? एकदम कन्फर्म। देखिए, यहाँ पर अगर ये क्षेत्र जो आता है, ये बांसगांव लोकसभा क्षेत्र में आता है, और आप लोगों को बता दें कि यहाँ से अगर कमलेश पासवान जीतते हैं तो चौथी बार सांसद बनेंगे। रुकिए, क्या नाम है आपका? दीप नारायण। अच्छा, का काम कइल जाला? अमन का तो लेबराई मजदूरी कइल जाला। सरकार केकर बढ़िया रहल बाटे? सरकार दे समय मान लो जगह बाबा चलते बटे। मोदी जी का बढ़िया काम करता ना, बहुत बढ़िया। गमछा लगाए हैं आप मोदी जी वाला। अब गमछा रहे या न रहे, हाँ,
हाँ, लेकिन काम बढ़िया कर रहे हैं। जो भी योगी काम जी है, का सरकार बढ़िया चल रही थी, चल ही रही है। तो उन्हीं को वोट देना है इस बार कमलेश पासवान को। हम वोट तो देना ही है, जिताना है, कमल खिलाना है, खिलाना ही है। चलिए आ जाइए। एक तो भैया है यहाँ पे, जरा आइए तो, आइए झमन जी। तो देखिए बड़ा जानदार फेटा बांधे हैं। क्या नाम है आपका? अच्छे लाल निषाद। अच्छे लाल जी, देखिए इनका तो ये जो गेटअप है वही देख के लग रहा है। किसको जिता रहे हैं इस बार आप लोग यहाँ से? भाई हम मोदी जी को पीएम बनाना चाहते हैं। मोदी जी को? जी। बढ़िया काम किए हैं। बढ़िया, उनसे बढ़िया करने वाला कौन है? हाँ, हाँ। और प्रदेश में योगी जी? योगी जी। अच्छा, हाँ। एक नंबर का काम। एक नंबर का काम। आपका रोजगार मतलब बढ़िया से चल रहा है ना? हमारा रोजगार नहीं चल रहा है, विकास नहीं हो रहा है। तो अभी आप एक लेबर खोजिए जा करके। अच्छा। एक भी लेबर मिलने वाले नहीं है। अच्छा, और सब लोग झूठे कहते हैं कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। यानी सब लोग बिजी है। हाँ, सब लोग बिजी हैं। लेबर मिल नहीं रहे हैं। नहीं मिल रहे हैं। कह रहे हैं बेरोजगारी है। अब महंगाई तुम्हारा, जब लेबर का महंगाई है तो सामान का महंगाई रहबे करेगा। लेबर को भी बढ़िया दाम मिल रहा है। पगार बढ़ा के 200 पा रहे थे, आज हम 500 पा रहे हैं, 600 पा रहे हैं। अच्छा, तो हमको 10 रुपये और महंगा पड़ेगा तो हम खरीद नहीं लेंगे। प्रॉब्लम क्या है? ये बात, यानी विकास होगा तो महंगाई बढ़ेगी। और जो है ये बहुत अच्छी बात कहा अच्छेलाल जी ने। और देखिए ये चीज़ें सभी लोगों की हैं, अपनी अपनी मत की हैं, बातें हैं। बस ये जान लीजिए कि लोग अपनी अपनी मर्जी के निर्णय लेंगे। इस बार बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मोदी जी फिर से आवें, प्रधानमंत्री बने। कुछ लोग चाहते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए। क्या होगा, आप लोग बने रहिएगा GR खबर पर। 1 जून को जो चुनाव होना है अंतिम चरणों का, उसके बाद का जो हाल है वो 4 जून को आ जाएगा। सब परिणाम के रूप में आप लोगों को बताएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया, धन्यवाद भैया।